70 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कांड का खुलासा। 33 लाख के गहनों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित आम्रपाली ज्वेलर्स में हुई 70 लाख रुपए की चर्चित लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 33 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा एक देसी पिस्तौल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि 12 जून को हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े आम्रपाली ज्वेलर्स में धावा बोलकर करीब 300 ग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी, नकदी एवं अन्य सामान लूट लिया था। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक आरोपी अशोक सहनी मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए थे। अशोक सहनी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अमीर सहनी, सिंधु देवी और अभिषेक सहनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एसएसपी ने बताया कि लूटे हुए आभूषणों को पुलिस से बचाने के लिए खेत में मिट्टी के नीचे गाड़ कर छिपा दिया गया था। पुलिस ने अमीर सहनी और सिंधु देवी के खेत से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। यहां अभिषेक सहनी के कब्जे से भी लूट का सामान और अवैध हथियार बरामद हुआ है। बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अशोक सहनी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि मामले से संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करे, ताकि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। बिहार लाइव नाउ के लिए अब्दुल जब्बार के साथ अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। 22 जून को, जैसा कि आप जानते हैं, काटी थाना अंतर्गत आम्रपाली ज्वेलर्स में जो है वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसी समय तत्काल एक एसआईटी गठन किया गया था और अभी तक एसआईटी ने कार्य करते हुए कुल 33 लाख का लगभग लूटा हुआ आभूषण बरामद किया है और हथियार के साथ 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक मुख्य अभियुक्त तो घटना के दिन ही जो स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बयान और फिर पूछताछ के बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। अभी तक कुल 4 जो अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनके नाम हैं अशोक सहनी साहेबगंज, अमीर सहनी, सिंधु देवी पति पत्नी हैं दोनों सरैया से, और अभिषेक सहनी साहेबगंज का। बरामदगी में आपको 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुआ है और प्रारंभिक जो जांच में आई थी उसमें ये जो अमीर सहनी और सिंधु देवी को सरैया से पकड़ा गया था और इनसे पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि उन्हीं के खेत के पास खेत में छिपा के लगभग 95 ग्राम सोना का आभूषण और 705 ग्राम चांदी का आभूषण मिला। इसी प्रकार एसआईटी द्वारा अभिषेक सहनी को जब पकड़ा गया, इसके पास से अवैध हथियार और कारतूस तो मिला ही, साथ ही पूछताछ के बाद इनके पास से लूट का लगभग 70 ग्राम सोने का आभूषण और 725 ग्राम चांदी का आभूषण बरामद हुआ। इन लोगों ने अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को स्वीकारा है। जो लूट का पूरा लगभग जो आभूषण लगभग 33 लाख का है। इसके अतिरिक्त लूट जो घटनास्थल से जो पर्स लूटा गया था आम्रपाली और ज्वेलर्स का और आधार कार्ड वगैरह, ये सब भी इनके पास से मिला है। गिरफ्तार अभियुक्त में से अशोक सहनी के विरुद्ध 3 अलग अलग कांड दर्ज हैं साहेबगंज थाना में। 2 कांड लूट का है और तीसरा आर्म्स एक्ट का है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अन्य अपराधी हैं इससे जुड़े हुए, 2 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, उन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक इनकी अभियोजन की बात है तो इस कांड को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले भी ये लोग मतलब लूटपाट में जेल जा चुके हैं? नहीं, जैसा कि पहले बताया गया, अशोक सहनी के 3 अलग अलग कांड दर्ज हैं और निश्चित वो प्रॉपर्टी ऑफेंस ही हैं। लूट का ही 2 लूट का और 1 आर्म्स एक्ट का केस था।
मतलब क्या कुछ इन लोगों का था, माइंड था जो आकर मतलब साहिबगंज से आकर देव मतलब कांटे थाना तक में घुसना? नहीं, साहिबगंज से जो कांटी बहुत दूर तो नहीं, 1 घंटे की दूरी है। तो पूर्व में भी इनके द्वारा लगता है रेकी किया गया है, और इसके बाद इस दुकान को आइडेंटिफाई किया गया। हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या स्थानीय कोई अगर शख्स इसमें शामिल है या कोई लाइनर के रूप में कार्य किया है तो उसकी भी पहचान की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से अपील होगी कि यदि कोई अन्य सूचना आप लोगों के पास अगर उपलब्ध है तो हमारे नियंत्रण कक्ष के नंबर पर आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो पहचान दिनों से है इतनी घटनाएं हो रही है, गोपनीय उसमें रूप से साहिबगंज क्राइम को लेकर हॉटस्पॉट के तौर पर डेवलप हो रहा है सर, उसके लिए क्या कुछ स्पेशल किया जाएगा? और साहिबगंज बड़ा थाना है, 90 के आसपास रिपोर्टिंग है, बड़ा क्षेत्र है। पिछले सप्ताह इस घटना के बाद ही मैंने वहाँ का निरीक्षण किया था और वहाँ जो दियारा क्षेत्र है, गंडक दियारा, वहाँ पर एक नया ओपी खोलने का प्रस्ताव है। उसका अभी प्रोसेस में चल रहा है, 1 आध महीना में वहाँ भी खुल जाएगा। अभी हम लोग स्थल चिन्हित कर रहे हैं और एक विशेष अभियान चला के दियारा में भी हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे आने वाले समय में, ताकि वह क्षेत्र जो है अपना अपराधी जो है वहाँ ना छिपे और बहुत जल्द वहाँ पे हम लोग अलग से ऑपरेशन बाइक चलाएंगे। बरामद हुई थी सर वहाँ पर घटना देते जी, बाइक भी बरामद हुई। घटना के में जो प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल लाल रंग की बरामद हुई थी, उसके जो स्वामित्व पे हमने जब जांच की तो वह एक ऐसे व्यक्ति का था जो कि जिसने अपना मोटरसाइकिल अपने पड़ोसी को दिया था। वह व्यक्ति अपने आप में बताया जा रहा है अस्वस्थ चल रहा है कुछ दिनों से, वो बाहर काम करता था, तो उसकी अभी तक संलिप्तता इस कांड में नहीं आई है। तो उससे पूछताछ के बाद उसको छोड़ा गया है। उसके जो पड़ोसी जिसने लिया था उसको हम खोज रहे हैं, वो घटना के बाद फरार हो गया है। तो निश्चित रूप से उसका पड़ोसी इस घटना को जानता था, तभी उसने ऐसा। इसमें सर हथियार कौन दिया? हथियार के सप्लाई के बारे में अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये अपराधी पहले से ही आर्म्स एक्ट में एक जो है अशोक सहनी रहा है चार्जशीट, तो पहले से ही उनके पास हथियार का जो अवैध जो उन्होंने लिया हुआ है। हम लोग इस संबंध में आगे जो लगातार जाँच कर रहे हैं। सर रकम की लूट हुई थी क्या? जी, सर रकम भी लूट हुई थी? 40,000 नगद राशि जो प्राथमिकी में दी गई है, 300 ग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी का आभूषण और 40,000 रुपये की बात है।